Good morning, students. Welcome once again to live class of English at Vijaypeth Academy. And today our topic is pronoun, and in pronoun we will study first emphatic pronouns. ये pronoun जो होते हैं ये हम emphasis का मतलब होता है कि चीज के ऊपर जोर डालना, उसके लिए यूज करते हैं हम इनको। या हम बोले कि किसी चीज को स्ट्रांगली बोलने के लिए, किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा के बोलने के लिए, उसके लिए हम इंफेटिक प्रोनाउन को यूज करते हैं। इंटेंसिटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं इनको। इट कैन इंडिकेट समथिंग स्पेशल और अनएक्सपेक्टेड, समथिंग स्पेशल और अनएक्सपेक्टेड एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर person or thing in question from other person or thing in question from others। जो इंफेटिक प्रोनाउन होता है वो हमेशा दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में आता है। इंफेटिक प्रोनाउन हमेशा दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में आता है बिकॉज इट कांट स्टैंड ऑन इट्स एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि ना तो ये एज अ सब्जेक्ट स्टैंड कर सकता है ना एज अ ऑब्जेक्ट स्टैंड कर सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब है कि जैसे मैं बोलूं राम डिग द बेल, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और बेल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जो इंफेटिक प्रोनाउन है वो ना राम आएगा ना बेल आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, आई माई सेल्फ हैव नेवर बीन टू दिल्ली। अब इसमें माई सेल्फ जो है ये हमारा इंफेटिक प्रोनाउन है या इंटेंसिटिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ, आई के ऊपर जोड़ डाला माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कि मैं खुद, हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मैं खुद कभी दिल्ली नहीं गया हूं। यू योर सेल्फ शुड डू इट, यू के साथ क्या लगेगा योर सेल्फ, इट के साथ क्या लगेगा इट सेल्फ, हर के साथ क्या लगेगा हर सेल्फ। हम हर के साथ में हर सेल्फ ही लगाएंगे, जो सिंगुलर होगा वहां पे सेल्फ और जो प्लूरल होगा वहां पे सेल्व्स। कौन कौन से वर्ड आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। अब इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। माई सेल्फ के देखते हैं पहले। आई माई सेल्फ फाउंड द सोल्यूशन, आई माई सेल्फ फाउंड द सोल्यूशन। तो ये जो तीनों हैं, आई माई सेल्फ फाउंड द सोल्यूशन, आई क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है और माई सेल्फ इज इंफेटिक और इंटेंसिटिव प्रोनाउन। वो आई की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है या आई की पावर को बढ़ा रहा है, आई के ऊपर जोर दे रहा है। आई माई सेल्फ विटनेस्ड एक्सीडेंट, मैंने खुद एक्सीडेंट को देखा। आई माई सेल्फ नेगोशिएटेड द डील, मैंने खुद डील को नेगोशिएट किया। नेगोशिएट का मतलब होता है हम लोग बोलो तो जैसे आप दुकानों में जाते हो और बोलते हो कि 10 रुपए की चीज है 5 में दे दो, 7 में दे दो, तो वो नेगोशिएशन होती है रेट के बारे में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन करना। शी हर सेल्फ बेक द केक, उसने खुद ही केक बनाया। शी हर सेल्फ बेक द केक, शी हर सेल्फ सॉल्व द पजल, उसने खुद ही पजल को सॉल्व किया। शी हर सेल्फ डिजाइन द ड्रेस, उसने खुद ड्रेस को डिजाइन किया।
तो इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है और हर सेल्फ जो है वो इंटेंसिव प्रोनाउन है। इंटेंसिव प्रोनाउन कभी भी अकेला नहीं आएगा, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन हमेशा जुड़ा होगा। अगर मैं शी को हटा दूं, हर सेल्फ बेक द केक, तो उसका मतलब नहीं बना। द इंजीनियर हिमसेल्फ फिक्स द मशीन, अब इंजीनियर के लिए हमने हिमसेल्फ लगाया। द इंजीनियर हिमसेल्फ फिक्स द मशीन, इंजीनियर हमारे लिए थर्ड पर्सन है, तो यहां पे हिमसेल्फ जो आया वो इंटेंसिव प्रोनाउन है, और इंजीनियर जो है वो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, मशीन जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है। पर हिमसेल्फ जो है इट कांट स्टैंड अलोन, ये अकेला स्टैंड नहीं कर पाएगा, इसके लिए हमें द इंजीनियर हिमसेल्फ, हमें बताना पड़ेगा कि वो हिमसेल्फ कौन है या वो हर सेल्फ कौन है। द ऑथर हिमसेल्फ साइन द बुक, अब जो ऑथर जो है उसने खुद बुक को साइन किया, हिमसेल्फ मतलब खुद। द मैनेजर हिमसेल्फ रिव्यूड द रिपोर्ट, मैनेजर ने खुद रिपोर्ट को रिव्यू किया। अब यहाँ पे जो हिमसेल्फ है, पहले भी मैं बोल बैठा हूं, हिमसेल्फ जो है वो इंटेंसिटिव या इम्फेटिक प्रोनाउन है, और ये किस पे जोर डाल रहा है, इस केस में द ऑथर पे, और नीचे वाले केस में द मैनेजर पे। नीचे यू योर सेल्फ कैन कंप्लीट द टास्क, यू योर सेल्फ कैन कंप्लीट द, तुम खुद काम पूरा कर सकते हो। तुम खुद काम पूरा कर सकते हो। यू योर सेल्फ एडिटेड द वीडियो, तुमने खुद वीडियो को एडिट किया। दे themselves क्लीन द रूम, अब दे जो है वो प्लूरल में आ गया तो हमने themselves लगा दिया, क्लीन द रूम। दे themselves ऑर्गेनाइज द इवेंट, उन्होंने खुद इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि दे प्लूरल में आया तो हमने themselves लिख दिया, themselves नहीं लिखा है हमने, themselves लिखा हमने। दे themselves पेंटेड द हाउस, उन्होंने खुद हाउस को पेंट किया। नाउ ourselves, we ourselves will take care of it, हम इसका खुद ही ध्यान रख लेंगे। We ourselves will take care of it. We ourselves build the model, हमने खुद मॉडल बनाया। We ourselves raise the fund, हमने खुद फंड को रेज किया। तो इसमें ourselves जो है तीनों में ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, और वी जो है वो सब्जेक्ट है, ourselves जो है वो बी पे जोर डाल रहा है या इंटेंसिफाई कर रहा है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। जब हम बोलते हैं ना वी आवरसेल्फ, तो हम खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं कि ये हमने खुद किया। दिस प्रेस इटसेल्फ टर्न्स ऑफ इन 5 मिनट्स, ये प्रेस ऐसी है जो आयरन होता है प्रेस करने वाला, ये खुद ही 5 मिनट बंद हो जाती है। दिस प्रेस इटसेल्फ, अब इटसेल्फ क्यों लगा, क्योंकि दिस इज अ थिंग, प्रेस जो है वो थिंग है। द फ्रिज इटसेल्फ डिफ्रोस्ट इन 1 वीक, फ्रिज खुद ही 1 वीक में डिफ्रोस्ट हो जाता है। डिफ्रोस्ट का मतलब होता है जब उसमें जो एक्स्ट्रा बर्फ होती है वो पिघल जाती है ताकि उसकी कूलिंग नॉर्मल रहे। यहां भी इटसेल्फ जो है वो इम्फेटिक प्रोनाउन है। दिस कार इटसेल्फ टेल्स द आउटर टेम्परेचर, ये कार खुद ही बाहर का टेम्परेचर बता देती है। तो यहां भी इटसेल्फ जो है वो इंटेंसिव प्रोनाउन है, और कार जो है वो सब्जेक्ट है।
अब इसके बाद अगले प्रोनाउन आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो हमारे इंफेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं उनके वर्ड्स एक जैसे हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वर्ड सारों के एक जैसे होते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट बैक होना, कि किसी चीज का दोबारा से हमारे तरफ आना। जैसे हमने बॉल फेंकी है, दीवार पे टकराई, बॉल फिर दीवार टकरा के मेरे पास वापस आ जाएगी, तो मैं बोलूंगा वो रिफ्लेक्स हो गई या रिफ्लेक्ट बैक हो गई। वो रिफ्लेक्सिव pronoun are a type of pronoun that reflect back to subject of the sentence। तो pronoun क्या करता है, किसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि बाउंस बैक कहां करेगा, वो जो सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर बाउंस बैक करेगा। कौन सा pronoun, रिफ्लेक्सिव pronoun। A reflexive pronoun is like a pronoun that looks back at person or thing performing the action। जो भी आदमी एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके उसी की तरफ लुक बैक करता है वो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना कि मैंने एक्शन परफॉर्म किया, बॉल फेंक दिया दीवार के ऊपर, अब बॉल तो दीवार को फेंक दिया, टकराया, फिर से वो मेरे पास आ गया, सब्जेक्ट मैं हूं। बॉल जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मैंने उसे दीवार पे फेंका, वो टकराया, वहां से फिर से मेरे पास सब्जेक्ट के पास आ गया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ऐसे रिफ्लेक्सिव जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव का मीन्स होता है हम कितनी तेजी से कोई काम करते हैं, कि इसके रिफ्लेक्सिव बहुत शार्प हैं। रिफ्लेक्सिव मीन्स इसके रिफ्लेक्सिव बहुत शार्प हैं। कि मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो एक सेकंड में जज कर ले रहा है कि कैच कहां पे है, हम बोलते हैं कि इसके रिफ्लेक्सिव बहुत अच्छे हैं, एकदम से जंप मार दे रहा है वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। वो बहुत सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और मेनली वो बनते हैं सेल्फ और सेल्फ को जोड़ के टू द प्रोनाउन। ये वही आगे जो हमने इंटेंसिव प्रोनाउन में पढ़े थे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ये सारे वर्ड वही हैं जो हमने इंटेंसिव प्रोनाउन में पढ़े हैं। ठीक है, ये सेम वर्ड है सारे, पर हम इनको यूज अलग तरीके से करेंगे। इंटेंसिव प्रोनाउन में हमने इनको यूज किया टू शो द इंटेंसिटी या टू एम्फेसाइजेस, कि उस पे जोर डालना, टू सेड स्ट्रांगली। पर यहां पे हम इन्हें कैसे यूज करेंगे, एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। दे आर डिफरेंट, इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव जो है वो डिफरेंट प्रोनाउन है, वर्ड सेम है पर यूज अलग अलग होंगे। माई सेल्फ, अब आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ मोर ऑफ्टन। अब ये माई सेल्फ यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई को रिफ्लेक्ट किया माई सेल्फ ने, आई माई सेल्फ नीड टू टेक केयर मोर ऑफ्टन। किसकी, अपनी केयर मुझे ज्यादा करने पड़ेगी या ज्यादा बार करने पड़ेगी। अब मैं इसको इम्फेटिक प्रोनाउन में लिखूं, आई माई सेल्फ नीड टू टेक केयर अब ये सेंटेंस अगर मैं इंटेंसिव प्रोनाउन में लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा, आई माई सेल्फ नीड टू टेक केयर ऑफ मोर ऑफ्टन। सेंटेंस गलत हो गया ये, इसका तो मतलब ही कोई नहीं बन रहा है।
बेटा जो निचली ऊपर वाली लाइन है, आई माई सेल्फ नीड टू, चलो यहां तक एक एक फ्रेज यहां तक आ गया। निचला, टेक केयर ऑफ मोर ऑफ्टन, किसकी केयर? किसकी केयर? मेरी केयर करनी है ना मेरे को, तो वो तो मैंने पहले लिख दिया है। आई माई सेल्फ तो मैंने पहले लिख दिया, तो ये तो फिर इंटेंसिटी प्रोनाउन नहीं बना, तो ये फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बनेगा ये, क्योंकि मैं रिफ्लेक्ट बैक कर रहा हूं कि मुझे अपनी केयर करनी है ज्यादा बार। और उसमें हमने क्या बोला था कि मैंने खुद अपनी केयर की, मैंने खुद अपनी केयर की, मैंने खुद, आई माई सेल्फ डिड माई केयर, और आई माई सेल्फ टेक केयर ऑफ मी। और उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक माई सेल्फ बोलेंगे, एक मी बोलेंगे। आई भी बोल रहे हैं, माई सेल्फ भी बोल रहे हैं, और मी भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। आई डिड ऑल द वर्क बाय माई सेल्फ। अब इसमें हम देखते हैं, आई माई सेल्फ डिड ऑल द वर्क। ठीक है, अब इसकी इस सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है, आई माई सेल्फ डिड ऑल द वर्क, मैंने खुद सारा काम किया। और ऊपर वाले, आई डिड ऑल द वर्क बाय माई सेल्फ। अब दोनों में क्या फर्क है? बाय जो है वो नहीं लिखा है, बाय जो है वो नहीं लिखा है नीचे वाले सेंटेंस में मैंने। अगर मैं बाय यहां लिख देता, आई बाय माई सेल्फ, तो वो गलत हो जाना था। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? उसमें बाय है, इसमें बाय नहीं है। तो इसमें ये जो है आई डिड माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, या ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है मेरे लिए, आई के लिए माई सेल्फ। योर सेल्फ, yours should give me more time to, you should give more time, you should give more time to yourself, तुम्हें अपने लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए। You should give more time to yourself। अब you जो है वो किसके लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है? yourself के लिए। Don't be too hard on yourself, everyone makes mistakes। अपने के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत लो, हर कोई गलती करता है। ठीक है, इस सेंटेंस में हमने क्या किया है? हमने इसमें यू नहीं लिखा है, सीधा हमने योर सेल्फ लिख दिया है। पर जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा कि यू उसमें आ रहा है। जब हम बोल रहे हैं डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम अपने के ऊपर ज्यादा हार्ड मत हो, तो यू वो ऑटोमेटिकली आ गया बिना लिखे। इंग्लिश में कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लिखते नहीं है, पर वो वर्ड खुद ही आ जाता है। ठीक है, वो जनरल वर्ड होता है, बिना लिखे वर्ड वो आ जाता है, मतलब वो हमारी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है कि वो वर्ड आ रहा है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, हर कोई गलतियां करता है। हिमसेल्फ, he looked at himself in the mirror and smiled। अब he और himself, बाकी सेंटेंस बनाया हुआ है हमने, सिंपल लिखा हुआ है कि उसने मिरर में देखा, किसको? खुद को, और स्माइल किया।
राम रिमाइंडेड हिमसेल्फ ऑफ द इंपॉर्टेंट मीटिंग। अब राम सब्जेक्ट आया, हिमसेल्फ ऑफ द इंपॉर्टेंट मीटिंग। herself, she taught herself how to play the guitar। she taught herself, उसने गिटार बजाना खुद ही सीखा। she जो है वो कहाँ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, herself को। जितने भी रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा वो उसके सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में चले जाएंगे। बोलने का मतलब ये है, ही का क्या बन गया था, हिमसेल्फ। शी का बन गया हरसेल्फ। दे का दे का बन जाएगा देमसेल्फ। तो वो सारे अपने ऑब्जेक्टिव केस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। सिंपल सा चीज है कि जहां पे हमने हर लगाया वहां पे हमने सेल्फ लगा दिया है, जहां पे प्लूरल होगा वहां पे सेल्फ लगा देंगे। itself, the baby tried to feed itself। अब ये बेबी जो है ये कहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, itself पे। उसने अपना खाना खुद खाने की कोशिश की। The baby tried to feed itself। The team congratulated itself on the victory। अब टीम ने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया किसको, खुद को, विक्ट्री के ऊपर। अब बेबी के साथ इटसेल्फ लगाया। मैंने तुम लोगों को पहले बताया है, जो छोटे टॉडलर्स या बेबीज होती है उनके साथ हम इट का यूज करते हैं, छोटे एनिमल्स और बेबी के साथ में। ऐसे बेबी जो है वो एक लिविंग थिंग है, तो इट यूज नहीं होना चाहिए एज रूल्स। पर जो टॉडलर्स होते हैं, मतलब जो 3 साल तक है, 4 साल तक है, उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। themselves, they blame themselves for the mistake। उन्होंने खुद को ब्लेम किया मिस्टेक के लिए। अब दे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है themselves के ऊपर। श्वेता एंड रहीम प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर themselves। श्वेता और रहीम ने क्या किया, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बीच में आए, ये लास्ट में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे इट सेल्फ लास्ट में आया और यहाँ पे देम सेल्फ लास्ट में आया। और देम सेल्फ किसके लिए लिखा हमने, श्वेता और रहीम के लिए। अब रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या हुआ, सारे के सारे सेम वर्ड है। अच्छा, जब हम लिख रहे हैं तो भी हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, 2 वर्ड मतलब 2 सेंटेंसेस आ जाए तो हमें पता करना मुश्किल हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है और इंटेंसिव कौन सा है। माई सेल्फ वर्ड ही होगा, आई माई सेल्फ डिड द जॉब, आई डिड द जॉब माई सेल्फ। तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब करें तो करें क्या, तो उसमें भी कोई ना कोई तो होगा ना लूप होल कि पता कैसे लगाएं। कैसे पता लगाएंगे हम, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो अपने ऊपर काम करता है। Reflexive pronouns are essential to sentences meaning because the subject performs an action on itself। वो अपने ऊपर एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट जो है, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउन आर ऑप्शनल, ऑप्शनल होते हैं and simply add emphasis to the subject। Both ends in the same words, self or selves, but their function in sentence determine their role। अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें क्या हो रहा है, जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, और जो इम्फेटिक प्रोनाउन है उसमें क्या हो रहा है कि वो इम्फेसिस डाल रहा है सब्जेक्ट के ऊपर।
जोड़ डाल रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बिना सेंटेंस जो है वो स्टैंड नहीं कर सकता, इंफेटिक प्रोनाउन के बिना सेंटेंस स्टैंड कर सकता है। कैसे कर सकता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं पहले हम। They show the action of subject directed back to subject. The subject and object are same thing or person. Subject and object are same thing or a person. कि सब्जेक्ट मैं हूं, मैंने बॉल फेंका, वहां चला गया, फिर से मेरे पास आ गया, मैं ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट भी मैं हूं, ऑब्जेक्ट भी मैं हूं। Subject and object are the same thing or a person. They are essential for a sentence to make complete sense. जरूरी है अगर हमें सेंटेंस की कंप्लीट सेंस बनानी है। रिमूविंग देम मेक सेंटेंस इनकम्प्लीट और इलॉजिकल। उनको रिमूव कर देना हम तो सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट हो जाता है, इलॉजिकल हो जाता है। इलॉजिकल का मतलब होता है जिसका कोई लॉजिक ना हो, मतलब जिसका कोई भी बेस ना हो, लॉजिक ना हो जिसका। फॉर एग्जाम्पल, शी कट हरसेल्फ। अब ये एक इंटेंसिव प्रोनाउन है, शी कट हरसेल्फ। तो शी जो है वो रिफ्लेक्स कर रहा है हर सेल्फ को। अगर मैं इस हर सेल्फ को रिमूव कर दूं यहां से, जो कि हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है, तो क्या रह जाएगा? शी कट। शी कट का कोई मतलब है? इलॉजिकल बन गया सेंटेंस। लॉजिक ही कोई नहीं, पूरा ही नहीं है सेंटेंस। शी कट, क्या कट? यहां तक तो ठीक था, शी कट हर सेल्फ, उसने खुद को काट लिया। पर जब हर सेल्फ को हटा दिया तो शी कट, तो कोई लॉजिक नहीं बना। वैसे ही आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट कर लिया। अब माई सेल्फ प्रोनाउन को हटा दूं मैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो क्या रह जाएगा? आई हर्ट। इसका भी कोई मतलब नहीं बना, ये भी इलॉजिकल है या इनकम्प्लीट है ये सेंटेंस जो है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनके बिना सेंटेंस स्टैंड अलोन नहीं हो सकता। कि अगर उनको हम हटा दें तो सेंटेंस का मीनिंग खत्म हो जाता है या सेंटेंस इलॉजिकल हो जाता है जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देते हैं। पर जब हम इंटेंसिव प्रोनाउन को हटा देंगे, इंफेटिक प्रोनाउन क्या करते हैं? emphasis to a noun or pronoun, stressing that subject perform the action। कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया है। जैसे बोलो ना, आई माई सेल्फ ड्रू द पिक्चर, कि मैंने खुद पिक्चर को ड्रॉ किया, अपने ऊपर मैं जोर डाल रहा हूं। दे आर ऑप्शनल, रिमूविंग देम डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ऑप्शनल होते हैं, रिमूव भी कर दें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। He himself cut the cake। अब ये ही जो है, ये यहां पे हिमसेल्फ जो है ये इंफेटिक प्रोनाउन है। हिमसेल्फ जो है, ही हिमसेल्फ, ये इंफेटिक प्रोनाउन है, हिमसेल्फ जो है। अब मैंने पहले बोला था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हटा दे रहे हैं तो सेंटेंस का मीनिंग खत्म हो जा रहा है। अब इंफेटिक प्रोनाउन को हटा देते हैं कि हिमसेल्फ को हम खत्म कर देते हैं, तो क्या रह गया? ही कट द केक। और ही कट द केक, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। उसने केक काटा, ही कट द केक। शी ओपन द डोर हरसेल्फ, उसने खुद दरवाजा खोला, उसने खुद दरवाजा खोला। अब मैं इस हरसेल्फ को हटा देता हूं यहां से, शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, खुद नहीं लगाया मैनेजर, उसने दरवाजा। अब ये ऑटोमेटिकली है कि उसने दरवाजा खोला तो खुद ही खोला होगा ना, कोई तीसरा आदमी तो खोलने नहीं आया होगा। तो इंफेटिक प्रोनाउन सिर्फ हम जोर डालने के लिए यूज करते हैं।
जैसे ही हिमसेल्फ कट द केक, ही कट द केक, तो केक जो काटा तो उसने खुद ही काटा होगा ना। ठीक है, मैं किसी का नाम लूं, मैं बोलूं राम कट द केक, तो राम ने केक काटा है। मैं बोलूं राम कट द केक हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ को हटा भी दूं तो भी ठीक है ना, राम कट द केक, क्योंकि केक तो राम ने ही काटा। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हम ना भी बोले तो भी सेंटेंस जो है वो स्टैंड अलोन करता है। पर इन केस ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, अगर उनको हम हटा दे तो सेंटेंस का मीनिंग खत्म हो जाएगा। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू comment, share and like.